नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ सफाई कर्मचारियों को गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। संयुक्त सफाई कामगार अध्यक्ष धनराज झांझड़ा ने आरोप लगाया कि प्रशासन कर्मचारी की छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर रहा, जिसके चलते बार बार हड़ताल जैसी स्थिति बन रही है और इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अजमेर नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ सफाई कर्मचारियों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। संयुक्त सफाई कामगार अध्यक्ष धनराज झांझड़ा ने आरोप लगाया कि प्रशासन कर्मचारियों की छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर रहा है, जिसके चलते बार बार हड़ताल जैसी स्थिति बन रही है और इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। झांझड़ा ने कहा कि यदि नगर निगम प्रशासन समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से कार्यवाही करे तो आंदोलन की नौबत नहीं आए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, जब छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी प्रशासन नहीं कर सकता तो फिर ऐसा प्रशासन किस काम का। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने वाले कर्मचारी नेताओं का तबादला कर उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है। इससे कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय आवाज उठाने वालों को निशाना बना रहा है। संयुक्त सफाई कामगार अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों का उद्देश्य शहर को परेशान करना नहीं है। उन्होंने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी भी नहीं चाहते कि हड़ताल हो, लेकिन बार बार वेतन कटौती, उत्पीड़न और मांगों की अनदेखी उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। झांझड़ा ने नगर निगम प्रशासन पर ठेकेदारों पर नियंत्रण नहीं रखने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि यदि निगम प्रशासन ठेकेदारों को नियमों का पालन करने के लिए पाबंद करे तो अधिकांश समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो सकती है। उन्होंने मांग की कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को अलग अलग वार्डों में लगाया जाए। उनका कहना है कि अलग अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों को एक साथ काम करने से भेदभाव और विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम प्रशासन ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हड़ताल का हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें खामियां प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि छोटी छोटी मांगों को लेकर हड़ताल हो। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि जब छोटी छोटी बातों को लेकर ही आप हमारी बातों को सोल्व नहीं कर पाते हो तो आप प्रशासन किस काम के हो। हम कोई बात, हमारी कोई पीड़ा, सफाई कर्मचारियों की पीड़ा आपके पास रखी जाती है तो आप व्यवस्था पूर्ण उन कर्मचारी, उन पदाधिकारियों का भी ट्रांसफर कर देते हो जो उनकी आवाज आपके पास ले जा रहा है। तो अगर कर्मचारी की आवाज आपके पास जो पदाधिकारी ले जा रहा है आप उसके ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर आप हमारे सफाई कर्मचारी की पीड़ा कैसे समझोगे। मैं हमारे जो भी नागरिक गण हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं होता है कि हम हड़ताल करें, या हमें भी आपकी परेशानियाँ से वाकिफ हैं कि हम ये हड़ताल ना हो, लेकिन प्रशासन के द्वारा बार बार हमारे कर्मचारियों को पीड़ा देते हैं, परेशानी करते हैं, हमारे कर्मचारियों का पेमेंट काट लेते हैं। तो इस कारण अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान जरूरी है। आपकी जो मांगे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर से है या नगर निगम प्रशासन से? देखो, नगर निगम प्रशासन से भी है और ज्यादातर, अधिकतर तो नगर निगम प्रशासन से ही है। अगर नगर निगम प्रशासन कॉन्ट्रैक्टर को पाबंद करें तो हमारी जो मांगे हैं उसका हल हो सकता है। प्रमुख मांगे? देखिए, पहले प्रमुख मांगे हमारी यही है, जो पिछले पूर्व में स्थायी और अस्थायी वार्डों में काम करते थे वो वहीं भी रहे। उनको अभी प्रशासन द्वारा जो शामिल किया गया है उसमें स्थायी और अस्थायी दोनों कर्मचारियों में भेदभाव पैदा हो रहा है। वो काम के प्रति वफादार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक 40,000 का कर्मचारी, एक 8,000 का कर्मचारी, उनमें मतभेद होना वाकिफ है। अभी पिछले भी दौर में जब कर्मचारी हटाए गए थे तो एक दो जगह से शिकायत आई थी कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं जमादारों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और अपने पुलिस थानों पे भी वो केस गए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो व्यवस्था पूर्व में
अजमेर में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल के नेतृत्व में आज महिलाओं ने प्रदेश के श्रीनगर क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने तथा उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल के नेतृत्व में आज महिलाओं ने प्रदेश के श्री गंगानगर क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने, उन्हें फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल ने आरोप लगाते हुए बताया कि इस घटना में एक 13 साल की मासूम बालिका घर से बाजार के लिए निकलती है। वापसी में घर के लिए ऑटो रिक्शा करती है। ऑटो वाला एक होटल पर रुकता है और होटल मालिक को लड़की का हाथ थमा देता है, यानी बेच देता है। होटल मालिक लड़की को जबरदस्ती अंदर ले जाता है, लड़की की फोटोग्राफी कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है और फिर लड़की की बोली लगती है। 5 दिन तक 32 लोग उसका होटल में गैंग रेप करते हैं, होटल को बदलते रहते हैं और लड़की का सौदा करते रहते हैं। बुंदेल ने यह भी आरोप लगाया कि लड़की की जुबान पर यह था कि पुलिस वाले भी मुझे मार देंगे। लड़की के रोने चिल्लाने पर उसको जबरदस्ती शराब पिलाई जाती थी, उसका फिर रेप होता है और अब बच्ची मौत और जिंदगी के बीच सांसें गिन रही है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि इस घटना के समस्त आरोपियों को फांसी की सजा दिलाकर मासूम के साथ न्याय किया जाए, जिससे इस तरह के अपराध करने वालों में कानून का खौफ रहे एवं इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो सके। जो पर्ची की सरकार से बजरंग लाल जी इधर उधर घूम रहे हैं और जो मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं तो वो थोड़ा होश में आए और ये पर्ची सरकार को थोड़ा सा ज्ञान हो। जो मंदबुद्धि के तरीके से बैठे हुए हैं, न सरकार के कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ फीता काटने के अलावा हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हो रहा। जो गंगानगर की 13 वर्षीय जो लड़की है उसके साथ अलग अलग होटलों में, पहले तो उसको रिक्शे में वो स्कूल जाती है और बाजार जाती है, उसके बाद वो स्कूल जाती है, स्कूल ले जाकर अलग अलग होटलों में अलग अलग लोग, और इसमें प्रशासन भी पूरे तरह, आप उसका बयान देखिए। ये 13 वर्ष की लड़की कितनी सी होती है, उसके ऊपर उसकी चीखें इन लोगों को सुनाई नहीं थी। होटल के साथ पूरे कर्मचारी के साथ वहाँ का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, होटलों का पूरा स्टाफ जाकर उसके साथ बलात्कार करता है। उसकी चीखें, उनके घरों में क्या माँ बहनें नहीं, अपने घरों में भी एक बार माँ बहनों को देखकर देखिए कि उसकी चीखें इनको सुनाई नहीं थी, वो पूरी हॉस्पिटल में तड़फड़ा रही है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं और भजनलाल सरकार से, पर्ची सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत जो 32 लोगों ने उसके साथ बलात्कार। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दरगाह ख्वाजा साहब के खादिमों के प्रतिनिधि संगठन अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद जादगान के बैनर तले बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर नाजिया इलाही खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दरगाह ख्वाजा साहब के खादिमों के प्रतिनिधि संगठन अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद जादगान के बैनर तले बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर नाजिया इलाही खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नाजिया इलाही खान ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद की शान में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणियां की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। संगठन का कहना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने तथा समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करते हैं। अंजुमन ने अपने ज्ञापन में कहा कि सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों के माध्यम से दो समुदायों के बीच दुर्भावना फैलने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है। संगठन ने इसे समाज विरोधी कृत्य बताते हुए आरोपित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कथित बयान में दरगाह अजमेर शरीफ के संस्थापक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के संबंध में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिससे अजमेर सहित देश भर के अकीदतमंदों और मुस्लिम समाज में गहरा रोष व्याप्त है। अंजुमन के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नाजिया इलाही खान के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए तथा कानून के अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन के साथ कथित वीडियो की पेन ड्राइव भी साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपी गई है। भाई देखिए, आज हमारा आने का यहाँ पर मकसद एसपी साहब के पास यही है कि आज हमारी जो अंजुमन सैयदादगान है और अंजुमन शेख यादगारान है और मुसलमानान अजमेर और इनके साथ हमारी पूरी जो जितने भी समाज है, अब्बासी समाज, बंदूकिया समाज, कुरैशी समाज, मंसूरी समाज के तमाम अध्यक्ष हमारे साथ एक प्रतिनिधि मंडल की शक्ल के अंदर आए हैं और एसपी साहब के पास हम हमारी जो शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि एक जो बेहुदा बदतमीज औरत जो है नाजिया, जो वो एक हमारे मजहबी पेशवाओं के खिलाफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही है, बुजुर्गान दीन के खिलाफ हमेशा आए दिन बेतुकी बातें करती है। तो इसको लेकर हमें बहुत गम गुस्सा है, बहुत ही हम जो अपने यानी हम तो चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त एहतजाज करें अजमेर शहर के अंदर, लेकिन माहौल को देखते हुए हमने यह फैसला नहीं लिया। सिर्फ आज एसपी साहब के पास हम लोग आए उसकी शिकायत दर्ज करने, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। दर्ज करने के बाद इसको सख्त से सख्त कानूनी पेचीदगियों में इसको फंसा के इसको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी सबकी डिमांड है। क्या मंसूबे हैं इसके, मतलब क्या मकसद है इसका इस तरीके की टिप्पणी करने को लेकर? ये मकसद तो वो खुद जाने कि क्या मकसद है उसका। ये एक ज़बरदस्ती इंतशार फैलाना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंतशार फैलाना उनका मकसद है। हिंदू मुसलमानों के अंदर आपसी टकराव करना उनका मकसद है और ये हम नहीं चाहते कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। अब एसपी साहब को हमने दिया है, हमारा जो मेमोरेंडम दिया है वो इंशाअल्लाह ताला वो हमें पूरी उम्मीद है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत GRP अजमेर द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से संपर्क सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक GRP अजमेर के निर्देशन में किया गया। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत GRP अजमेर द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपर्क सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक GRP अजमेर के निर्देशन में किया गया। संपर्क सभा के दौरान महिलाओं एवं छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, उनके अधिकारों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से निर्भीक होकर अपनी समस्याएं साझा करने और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने का आह्वान किया। सभा में महिलाओं को महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवाओं तथा साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। अधिकारियों ने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के द्वारा महिला सुरक्षा से संबंधित एक अभियान चलाया जा रहा है जो 1 जुलाई से शुरू हुआ था। इस अभियान में महिलाओं को उनकी सुरक्षा के संबंध में बताया जा रहा है कि वो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
जिले के भारी वाहन संचालकों ने सरकार द्वारा VLTT डिवाइस अनिवार्य किए जाने के आदेश के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। वाहन संचालकों का कहना है कि जिले में करीब 10,000 भारी वाहन पंजीकृत हैं, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। जिले के भारी वाहन संचालकों ने सरकार द्वारा VLTT डिवाइस अनिवार्य किए जाने के आदेश के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की। वाहन चालकों का कहना है कि जिले में करीब 10,000 भारी वाहन पंजीकृत हैं, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। ज्ञापन में बताया गया कि 20 मई 2026 से सरकार ने भारी वाहनों में VLTT वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन राज्य में पर्याप्त संख्या में डिवाइस उपलब्ध नहीं होने के बावजूद परमिट एवं फिटनेस नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। इससे सैकड़ों वाहन बिना परमिट और फिटनेस के खड़े हैं तथा उनका संचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले पूरे प्रदेश में VLTT डिवाइस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे और उसके बाद ही इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करे। तब तक परमिट एवं फिटनेस का नवीनीकरण पूर्व की तरह जारी रखा जाए ताकि वाहन मालिकों और चालकों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। ज्ञापन में नेशनल हाईवे पर ऑनलाइन लाइन चेंज चालान को भी अवैध बताते हुए कहा गया कि राज्य में अधिकांश स्थानों पर सर्विस रोड पूरी तरह विकसित नहीं है। ऐसे में डंपर, ट्रैक्टर, ट्रक और अन्य भारी वाहनों के खिलाफ किए जा रहे ऑनलाइन चालान अनुचित है। वाहन चालकों ने इन चालानों को निरस्त करने की भी मांग की। भारी वाहन संचालकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का आगामी 7 दिनों में समाधान नहीं किया गया तो वे मजबूर होकर वाहनों का पूर्ण चक्का जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। VLTT वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण के विरोध में जो सरकार ने कमर्शियल वाहनों पर लगाने के लिए जो आदेश जारी किया है, उसकी वजह से वाहनों की परमिट, फिटनेस और नाम ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। 20 मई 2026 से हमारी गाड़ियाँ, नेशनल परमिट गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी है। उसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है और उसकी जो EMI है वो ड्यू होती जा रही है। हम सरकार की इन आदेशों से हमें समस्याएं हो रही है, हम इससे प्रभावित हैं, हमारा व्यापार प्रभावित है, लोगों पे जीवन यापन का संकट खड़ा हुआ है। तो सरकार से हमारी मांग है कि इस समस्या को जल्द से जल्द निवारण करें। और सरकार को ये हम कहना चाहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी आदेश आप जारी कर रहे हो तो बिना तैयारी के कैसे जारी कर देते हो। धरातल पे आपकी तैयारी 0 है और आपने आदेश लगा दिया है और आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, आपका जो है सिस्टम नहीं चल रहा है, एरर आ रहा है या साइड नहीं चल रही है, तो इसमें हमारा कहाँ दोष है। आप रोज रोज नए नए कानून लगा देते हो, तैयारी होती नहीं है, इसमें आमजन को नुकसान होता है, आपके विरुद्ध लोग भड़क रहे हैं। आप कौन सी नींद में सो रहे हो। हम तो ये चाहते हैं कि आप जमीन की हकीकत पहचानो तो सही, भाई है क्या हो रहा है। आपको कुछ अता पता ही नहीं है। आज का ये प्रोग्राम है कि हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देंगे। हम माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो है इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। 50 दिन से हमारी गाड़ियां खड़ी है और उनकी EMI है, प्लस एक और इन्होंने सरकार ने एक नया एक अवैध चालान का एक वो लगा दिया है। हाईवे पे तीसरी लाइन में चलना है, अगर नहीं चलते हो तो आपकी गाड़ी के चालान होगा। हर थाना क्षेत्र में राजस्थान में हम ये चाहते हैं कि जो लाइन का चालान कर रहे हो तो कम से कम 3 लाइन क्लियर तो रखो, सर्विस रोड बेकायदा चालू रखो। जो मुख्य 3 लाइन है, मुख्य मार्ग है, उसमें दुपहिया, तिपहिया, ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेम्पो, इनका प्रवेश निषेध हो, तब कोई 3 लाइन क्लियर हो, तब अपना भारी वाहन अपनी लाइन में चलेगा। 3 लाइन क्लियर नहीं है, उससे पहले आप चालान कर रहे हो। हर थाना से 2 आदमी बिठा रखे हैं, वो अपने 50 चालान चाहे गाड़ी लाइन में। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के सामान और बैग चोरी कर फरार होने वाले एक शातिर चोर को GRP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एक बैग बरामद किया गया, जिसमें लैपटॉप, नकदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित मिले। पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के सामान और बैग चोरी कर फरार होने वाले एक शातिर चोर को GRP अजमेर ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है।
आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एक बैग बरामद किया गया है, जिसमें लैपटॉप, नकदी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित मिले हैं। पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटा रही है। जीआरपी पुलिस के अनुसार रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में लगातार हो रही सामान चोरी की घटनाओं को देखते हुए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके पास से एक बैग बरामद हुआ, जिसके संबंध में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जांच के दौरान पता चला कि बैग एक यात्री का है, जिसे ट्रेन यात्रा के दौरान चोरी किया गया था। बैग की तलाशी लेने पर उसमें लैपटॉप, नकदी और कई आवश्यक दस्तावेज बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार युवक बिहार का रहने वाला है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी संबंधित राज्य की पुलिस से मंगवा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है या नहीं। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि पूछताछ में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर हुई अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी किसी संगठित गिरोह का सदस्य है या अकेले ही वारदातों को अंजाम देता था। अभी हमारे श्रीमान एसपी का निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम का जो अभियान चल रहा है, जिसमें कल हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, रजी अनवर के नाम से। ये व्यक्ति ट्रेनों के अंदर बैग उठाकर बैग की चोरियां करता था, जिसको हमने रंगेहाथ पकड़ा है और इससे और भी चोरियां खुलने की आशंका है। बैग के अंदर एक लैपटॉप, 30,000 रुपये नकद और उसके परिवादी आई कार्ड वगैरह और कुछ सामान से बरामद किया गया। सर, ये कैसे रैगिंग करता था, घटना को अंजाम देता था? ये वाहनों के अंदर ज़्यादातर क्या है कि ऐसी कोच है, उसमें जैसे कोई आदमी पैसेंजर सोया हुआ हो या कोई बाथरूम वगैरह तो रखता था और जिस हिसाब से वो बैग को उठाता था। और क्राइम विभाग मांग रहे हैं, पूर्णिया बिहार का रहने वाला है, वहाँ से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।